लोग नेता के चक्कर में कार्यकर्ता एक दूसरे पर कटाक्ष करते आते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। यह आरोप प्रत्यारोप दोनों में कटुता बनाते रहता है, विरोधी बनाते रहता है और दुश्मन पैदा करते रहता है जी। उन सभी के बीच में जो नवीनगर से वीडियो आया, चेतन आनंद ने ही उस वीडियो को अपलोड किया अपने सोशल मीडिया पर। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसी तस्वीर देखने को पूरे बिहार को मिला, पूरे भारत को मिला, जो आपको भी अचंभित कर सकता है। आज जो कटुता का दौर चल रहा है राजनीति का, इस राजनीति के दौर में हर कोई चाह रहा है एक दूसरे को हराने के लिए, हर कोई चाह रहा है कैसे दूसरे पर कुछ इल्जाम लगा दें। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई है बिहार के नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से, जो आप देखने के बाद आप भी अचंभित कर जाएंगे, चाहे कहेंगे वाह नेता हो तो ऐसा हो। लोकतंत्र में अभी भी दिल जिंदा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार है। चितरंजन जी, एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे, पूरे तौर पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि आमोद चंद्रवंशी जो राजद के प्रत्याशी हैं नवीनगर विधानसभा से, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो जाता है, यानी निधन हो जाता है। इसके बाद शमशान घाट पर विपक्ष के जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, जदयू प्रत्याशी चेतन आनंद, यानी नवीनगर विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है 11 तारीख को, उसके दो प्रत्याशी है मुख्य तौर पर। एक जदयू से चेतन आनंद, एक अमोद चंद्रवंशी। अमोद चंद्रवंशी के माता जी का निधन हो जाता है और इस पर शमशान घाट में पहुंच जाते हैं तो लोग देखकर अचंभो हो जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, हमारा प्रतिद्वंदी यहाँ कैसे आ गए, हमारे विपक्षी यहाँ पर कैसे आ गए। इसको कैसे देखते हैं आप? चंदन जी, देखिए, कटुता का दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लेकिन यह सुखद तस्वीर और सुखद वीडियो है जी। इस लोकतंत्र की खूबसूरती है और इस लोकतंत्र की खूबसूरती इसी तरह से बना रहना चाहिए। हाँ। लोग नेता के चक्कर में कार्यकर्ता एक दूसरे पर कटाक्ष करते आते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। यह आरोप प्रत्यारोप दोनों में कटुता बनाते रहता है, विरोधी बनाते रहता है और दुश्मन पैदा करते रहता है जी। उन सभी के बीच में जो नवीनगर से वीडियो आया, चेतन आनंद ने ही उस वीडियो को अपलोड किया अपने सोशल मीडिया पर और साफ तौर पर इस वीडियो का चर्चा जो है वह पूरे देश में हो रहा है। सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से यह वीडियो जो है वह वायरल हो रहा है। कई बड़े बड़े चैनलों पर भी, सभी बड़े चैनलों पर, सभी पत्रकारों के द्वारा इस वीडियो को लगाया जा रहा है और सुखद एहसास दिलाया जा रहा है। ज्ञात हो कि मानवीय चेहरा जो है वह देखने के लिए मिला है। एक तरफ राजद के प्रत्याशी अमोद चंद्रवंशी, जिनकी माता का निधन हो गया, जैसे ही सूचना विपक्ष के खेमे के जो प्रत्याशी हैं जदयू के चेतन आनंद, जो आनंद मोहन के बेटे हैं, उन्हें जैसे ही सूचना मिलती है वो घर तो नहीं पहुंच पाते हैं, घर पहुंचने में लेट हो जाती है, लेकिन वे सीधे शमशान घाट पर पहुंचते हैं और अमोद चंद्रवंशी को ढाढ़स देते हैं, पीठ पर सहलाते हैं, थपाते हैं। देखिए, ये जो तस्वीर जो निकल कर, मैं चाहूँगा वीडियो को दिखाया जाए। आप जो ये तस्वीर जो देख रहे हैं, इसमें साफ झलक रहा है कि किस तरह से आमोद चंद्रवंशी को चेतन आनंद अपने गले से लगा रहे हैं, ढाढ़स बना रहे हैं कि भाई हम आपके साथ में हैं। आप देखिए, जहां पर एक तरफ मोकामा में एक खूनी खेल का संघर्ष खेला जा रहा है चुनाव को लेकर, ऐसा आपाधापी का माहौल बना हुआ पूरे बिहार में कि कहीं भी खूनी संघर्ष हो रहा है। इन सब के बीच में यह सब जब तस्वीर निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल चंदन जी, आप देख रहे होंगे, हम लोग रिपोर्टिंग करने जब क्षेत्र में निकल रहे हैं, हम और या आप निकल रहे हैं, कोई भी निकल रहा है, तो राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरे प्रत्याशी पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो कहीं से उचित नहीं है। यहाँ तक कि अपशब्द का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से आपने देखा पिछले कई घटना, मोकामा की घटना ही देख लीजिए, प्रत्याशी एक दूसरे प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए, उसके बाद दुर्घटना हुई, जेल भी गए, कार्यकर्ता कई तरह की बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बातें सरेआम की जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। इस लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए एक तरफ जहां प्रशासन भी कई तरह की पहल कर रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, चुनाव हो और लोकतंत्र की खूबसूरती बरकरार रहे, ऐसे में नवीनगर ने जो वीडियो जारी किया है, नवीनगर की जनता नवीनगर से जो निकल कर आया है, यह काफ़ी सुखद है और ये सबके लिए, यह कार्यकर्ताओं के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए और जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं सीख भी है और भी कई नेताओं के लिए। बिल्कुल चंदन जी, एक चीज़ और हम अपने दर्शकों को आगाह कर दें, बता दें कि जो नेता या कार्यकर्ता एक मंच से दूसरे मंच को गाली देते हैं या अपशब्द बोलते हैं या विरोध करते हैं, वह उनके मंच तक ही सीमित रहता है। मंच पर आरोप और प्रत्यारोप लगा देते हैं, लेकिन जब वो एक साथ मिलते हैं
तो दोनों भाई भाई नज़र आते हैं। इसलिए हम दर्शकों से और जनता से भी अपील करेंगे कि किसी भी नेता और किसी भी प्रत्याशी के लिए आप कृपया करके उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे कि आम जन को या फिर अगले व्यक्ति को ठेस पहुँचे, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबके एक वोट का अधिकार है और सब कोई अपना अपना गुप्त मतदान बहुत करते बहुत हैं। शुक्रिया चितरंजन, आपने सही कहा और मतदाताओं से जो अपील की है काबिले तारीफ भी है ये आपके शब्द। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो आज का जो दौर चल रहा है इस दौर में इस तरह की जो तस्वीर निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं ये मानवता और साथ साथ नेताओं को भी सीख है, उन कार्यकर्ताओं को भी सीख है जो आपसी राजनीति के चक्कर में आपसी कटुता बना बैठते हैं। चुनाव महज 10 से 15 दिन का होता है, लेकिन चुनाव का जो परिणाम आता है कुछ दिन के बाद आता है, उसके बाद शासन 5 साल तक चलता है। क्या यह कटुता 5 साल तक रहता है? नहीं रहता है, लेकिन फिर भी चंद दिनों के लिए कुछ दिनों के लिए एक दूसरे पार्टी की छींटाकशी करते हैं। इससे बचना चाहिए और मुद्दा पर चुनाव होनी चाहिए। जो अच्छा मुद्दा उठाए, जो मुद्दे को पूरा करने की वादा करे, उस पर चुनाव होनी चाहिए। बाकी इस तरह की खबर जो पॉजिटिव होगा, हमारा लोकतंत्र में एक आस्था है और लोकतंत्र का जो भी खूबसूरत तस्वीर होगा आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।